हेलो बच्चों, अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाता है और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है हर साल। बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को मिनटों में संतुलित कर दोगे। तो अगर आप भी चाहते हो आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे तो आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है Fe2O3 प्लस Al, फिर यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है Fe प्लस Al2O3। यानी यहाँ पे Fe2 का मतलब आयरन दिया गया है और यह किसके साथ क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो इसको अगर संतुलित करना है, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले देखो आसान सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इधर के जो भी एलिमेंट है, आपको पता है एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आप लोग क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड के सभी एलिमेंट्स को पहले लिख लो। देखो कैसे ट्रिक क्या है इसकी। Fe है ना, तो Fe और Fe कितना है, 2 है ना, तो यहाँ लिख लो आप लोग 2। ठीक है, देखना कितना आसान है। फिर यहाँ पे O है ना बच्चों, तो O कितना है, तो आप लोग को सर O 3 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो 3। देखो आ रही बात समझ में, देखो कितना आसान है बच्चों। ठीक है यह दोनों एक ही में है, Fe2O3 और यहाँ पे Al है। ठीक है, तो Al और Al कितना है, सिंगल है, कुछ नहीं है, तो अकेला है नहीं, एक लिख दो। ठीक है, देख रहे हो, तो ये हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड का। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले को भी बच्चों आप लोग लिख लो। यहाँ पे Fe दिख रहा होगा, तो Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस। यहाँ से देखो प्लस के बाद दूसरा ग्रुप चालू हो गया Al2, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, Al2 यानी 2 लिख दो। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन 3 है, तो आप लोग को सर ऑक्सीजन 3 है। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। देखो यह दोनों एक ग्रुप का था तो मैंने एक में कर दिया, यहाँ भी आप चाहो तो एक में कर सकते हो ऐसे लाइन खींच के। ठीक है, क्योंकि दो यह एक ही ग्रुप के थे सब ना, इसके लिए। अब देखो हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो इधर से और इधर से दोनों का कंपेयर कर लेंगे। ठीक है दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो Fe है 2 है और यहाँ पे Fe कितना है, 1 है। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बच्चों बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो इधर अगर 2 है तो इधर भी हमको 2 चाहिए, तो आप लोग यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही बच्चों यहाँ पे आप लोग 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 एक अन्य 2। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑक्सीजन Fe हो गया ना, बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम देखते हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो भैया इधर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए ना, तो यहाँ आप लोग लगा लो 2। आ रही बात समझ में। अब देखो आपका जो ये इक्वेशन था ना, पूरा बैलेंस हो चुका है। देखो Fe 2 है तो यहाँ भी Fe इस वाले में भी 2 हो गया। O 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 3 हो गया। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। इसलिए बच्चों हमारा जो इक्वेशन बन के रेडी हुआ वो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, Fe2 इधर तो चेंज हुआ नहीं है, तो ये Fe2 ऐसे ही रह जाएगा और O3। ठीक है, और फिर प्लस, यह एक ग्रुप का था तो मैंने फिर लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे Al और यहाँ पे 2 से गुणा किया है ना, तो 2 एक अन्य कितना हो गया, 2 हो गया है। तो देखो जब भी गुणा, जो भी नंबर गुणा वाला आएगा ना, जैसे गुणा करने पे जो आएगा इसको आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम था ना, तो एल्यूमिनियम और आगे का मतलब यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे 2 हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो चलो इधर का तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो Fe है यानी आयरन है वो कितना है, 2 है ना, तो 2 Fe। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 Fe और फिर प्लस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा Al2 और ये O3। आ रही बात समझ में, देख लो आप लोग बहुत अच्छे से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना हमको, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे ना तभी पता चलता है कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, देखो इसमें ट्रिक यही है कि
इधर इधर से और इधर से दोनों को बैलेंस कर लेंगे, और जो भी बैलेंसी में यहाँ पे जो आया है ना, जैसे ये आगे गुणा करने पे, तो इसको यहाँ नहीं लगा देना, AL2 यहाँ मत कर देना, 2AL ऐसे मतलब 2 आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अभी एक दो और बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास अगला इक्वेशन दिया गया है, जो दिया गया है Na2SO4 यानी सोडियम, और ये क्या है, सल्फेट है, ठीक ना, सल्फर है। तो ये सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, BaCl2 यानी ये बेरिलियम है, और ये क्या है, क्लोरीन है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमारा जो ट्रिक था बच्चों, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। Na, तो आप लोग लिखोगे Na, ठीक ना। Na कितना है बच्चों, तो आप लोग कहोगे सर Na 2 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दिए 2। फिर सल्फर कितना है बच्चों, तो आप लोग कहोगे सर सल्फर जो है ना वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कहोगे सर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन आप लोगों को दिख रहा होगा 4, ठीक है। तो ये ग्रुप वाले थे, देखो प्लस के इधर एक ग्रुप और प्लस के बाद वाला ग्रुप, तो इस एक ग्रुप को मैं क्या कर लूँगा, ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला ग्रुप क्या है, Ba, तो Ba 1 है, और यहाँ पे बच्चों जो Cl है, क्लोरीन है, वो कितना है, तो आप लोग सर क्लोरीन जो है वो 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड में आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे BaSO4 यानी Ba कितना है, 1 है, और यस कितना है बच्चों, सल्फर, ये भी 1 ही दिख रहा होगा, और ऑक्सीजन आप लोगों को दिख रहा होगा 4, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप में देखोगे तो Na अकेले है, और Cl भी क्या है, अकेले है, देखो कुछ नहीं है ना, 1 है, तो Cl 1 हो गया। देखो बच्चों मैंने राइट हैंड साइड को लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, ठीक ना। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब इसमें देखो कौन सा बराबर नहीं है, उसको बराबर करो। तो यहाँ पे देखोगे तो कहोगे सर Na जो है, यानी आपका जो सोडियम है वो 2 है, और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो भाई साहब ये तो नाइंसाफी हो रही है, इधर भी 2 करो, तो यहाँ आप लोग 2 लगा लो। तो आप लोग ध्यान देना कि जब भी 2 से गुणा करोगे ना, तो पूरे ग्रुप में होगा, यानी अगर Na में करोगे तो Cl में भी अपने आप हो जाएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ Na में ही होगा, तो यहाँ पे 2Na लिख देना। यहाँ पे क्या होगा, 2Na भी होगा, यानी Na में भी गुणा होगा, सोडियम में भी, और यहाँ पे क्लोरीन में भी बच्चों, दोनों में होगा 2 से, ठीक है। तो अब देखो सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, और यहाँ पे सल्फर 1 है। तो क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, ओके। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम 1 है, यहाँ भी बेरिलियम 1 है, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, लास्ट में ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को आप लोग कभी भी लास्ट में बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को आइए देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है, हाँ 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यानी हमारा जो इक्वेशन था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका मैं अभी आपको बताया हूँ, आपको कैसे लिखना है। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट वाला पहले लिख लो Na2, कितना बच्चों, Na2, फिर क्या है SO, और वो कितना है, 4 है ना, तो 4 हो गया। एस अकेला था तो यस अकेले, सल्फर अकेले, ऑक्सीजन 4 था तो 4। देखो कुछ चेंज नहीं था, जैसे था वैसे लिख दिया। फिर प्लस, फिर यह हो गया ना यह वाला, फिर अब इसको लिखो। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसमें भी दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही है, बेरिलियम है और क्लोरीन है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो इधर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे यह सेम टू सेम वैसे का वैसा, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, BaSO4, और प्लस इसमें चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, 2Na2Cl, यानी आप लोग सीधे क्या करना है, 2NaCl। देखो आगे लगाएंगे ना, अभी मैं क्या सिखाएंगे, आगे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जब 2 लगा दिया ना यहाँ पे, तो यह 2Na 2Cl दोनों के साथ हो गया, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2Na और यहाँ पे भी Na के बाद बीच में Cl लगा देना, 2Cl मत लिख देना, क्योंकि इसी 2 से क्या हो गया, दोनों का हो गया 2NaCl, यानी 2Na है 2Cl है, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चों, कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे हमको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन का। हमारा तीसरा जो इक्वेशन दिया गया है, Pb, आपको पता है Pb यानी लेड होता है, Pb, और यहाँ पे Na2 का होल ट्वाइस, और जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन जा रहा है PbO प्लस Na2 प्लस O2,
N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, आप सभी को पता ही है। तो आइए जो हमारा ट्रिक है उस पर काम करते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है कि पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो Pb दिया है तो Pb 1, नाइट्रोजन कितना है, तो आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजन को सिंगल मत देख लेना, ठीक है, सिंगल मत देख लेना, क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस है। थोड़ा और इसको नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कट करके थोड़ा ऊपर हो गया था, यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप लोग सिंगल मत समझ लेना, यहाँ पे देखो 2 है ना, तो ये 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 3 मत लिख देना, क्योंकि जो होल ट्वाइस है ना इसका गुणा होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला ग्रुप का। इसको आप लोग क्या कर लो, ऐसे ब्रैकेट कर लो, ठीक है। तो इधर तो इतना ही था। अब इस इधर की बात करें तो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा Pb जो कि अकेले है। ऑक्सीजन बच्चों ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी आपका अकेले ही है, तो एक ग्रुप यह है। अगले ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी बच्चों अकेला ही है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और यहाँ पे तीसरे ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन 2, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने रूल से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है बच्चों हमारा, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इधर Pb जो है, यानी जो ये लेड है वो अकेला है, और इधर भी अकेला है, चलो ठीक है। और नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन इधर 2 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है, तो सर इधर नाइट्रोजन 1 है। तो भैया इधर 2 है और इधर 1 रहेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इधर क्या कर लो, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर अगर 2 लगा लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 अगर यहाँ 2 लगाते हो आप लोग, तो जैसे यहाँ 2 लगाओगे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन में भी गुणा होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 1 5 और 2 7 हो जा रहा है बच्चों। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लेड और ये नाइट्रोजन तो बराबर हो जा रहा है, ऑक्सीजन बराबर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये काम कर लो, पहले इसी इक्वेशन में 2 से गुणा कर दो। तो आप कितना हो जाएगा, 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, ठीक है। वो बच्चों बैलेंस नहीं हो पा रहा था ना, वैसे इसके लिए 2 किए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो Pb यानी लेड है वो 2 है, तो यहाँ पे Pb अकेला है, लेड अकेला है, सिंगल 1 है। तो यहाँ क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो आपको पता है कि 2 से गुणा करो तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो 2 2 यहाँ पे हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो अब आप लोग, ठीक है। देखो बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या करो, नाइट्रोजन को 4 से गुणा करो, तो 4 1 अन्य 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आइए एक बार चेक करते हैं बराबर हुआ कि नहीं। तो लेड यहाँ पे 2 है, यहाँ भी लेड 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 4 है। मेन ऑक्सीजन का था, लेड और नाइट्रोजन तो तब भी बराबर हो जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं हो रहा था। तो एक बार ऑक्सीजन को चेक कर लो डायरेक्ट। तो जैसे ही बच्चों हम लोग ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे 4 हो गया, और 8 यहाँ पे, तो 8 4 12, यानी पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब देखो इसको लिखना कैसे है। तो इधर वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2Pb, तो आप लिखोगे 2, दिख रहा है नीचे में, थोड़ा ऊपर कर रहा है, 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Pb, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, NO3, पहले देख लो NO3 था ना। लिखने का तरीका अगर नहीं आएगा ना तो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं कि यहाँ पे अब 4 आ गया तो यहाँ पे 4 लगा देना, 4NO लिख देना, ऐसा नहीं बच्चों। आपको क्या करना है ना, इसका होल ट्वाइस कर देना है। क्या करना है, होल ट्वाइस। इससे क्या हो जाएगा, देखो 2 यह वाला, ये होल ट्वाइस का 2 NO2 का NO2
NO3 का होल ट्वाइस का मतलब कि 2 तो यह हो गया और 2 यह हो गया, तो 2 और 2 मिलके 4 नाइट्रोजन हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग ऐसे सीख लो, ऐसा मत करना कि 4 यहीं लगा देना या फिर यहाँ, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर बात करें तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा 2 PB, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ फिर 2O नंबर 2 करके O मत लिख देना, सिर्फ O ऑक्सीजन लिखो, क्योंकि 2 यहाँ पे है ना, तो यही 2 PB के लिए भी हो जाएगा और यही 2 ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों साथ जाएगा, ठीक है। 2 PB 2 ऑक्सीजन इसका मतलब हो गया, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे 4NO नाइट्रोजन कितना है, 4 है, और O पता है ना कि NO2 है, तो NO2। अब देखो Na की ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो आप लोग 8 और लिखना, 8 और लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस इसका भी हो गया ना, और फिर इसका लिखो, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन 2, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। यहाँ पे इसको तो हम लोग चेंज ही नहीं किए हैं, इसको तो हम लोग चेंज ही नहीं किए हैं। यहाँ देखो O2 है ना, वैसे का वैसे ही O2 है, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो ये O2 का ऐसे ही वैसे ही रह गया, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए हमको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, Fe प्लस H2O मिलके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे आप लोग, सेम वही प्रोसेस है, Fe को पहले लिख लो, हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला Fe कितना है, अकेला है तो 1 हो गया, ठीक है। फिर इस वाले ग्रुप को छोड़ इस ग्रुप में आओ, प्लस के बाद दूसरा ग्रुप शुरू हो गया H2, यानी हाइड्रोजन कितना है बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, देखो हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कर लो, ऐसे क्लोज कर लो, ठीक है। अब इधर आते हैं अपने राइट हैंड साइड में, तो Fe कितना है बच्चों, तो आप लोगों को सर Fe3 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है बच्चों, तो ये 4 है, ठीक है। ये एक ग्रुप वाले हैं, इनको एक साथ बंद कर लो। फिर आगे क्या है, H2 है, यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक ना। देख रहे हो कितना अच्छा ट्रिक है, एकदम एक भी गलत नहीं होगा। अब देखो Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Fe3 है, तो वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे हमको 3 तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो Fe3 है, तो यहाँ पे 3 होगा बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो देखो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, तो आप लोग सर ऑक्सीजन को तो चलो बाद में बैलेंस करते हैं, पहले हाइड्रोजन को चेक करो एक बार, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलो हाइड्रोजन ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन को ही देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो भाई यहाँ पे अगर 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 4 करो, दोनों साइड बराबर करना है ना आपको। तो यहाँ पे अगर जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो लेफ्ट में भी 4 करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। अब दिक्कत क्या हो जाएगी कि 4 से ऑक्सीजन तो चलो 4 हो जाएगा बच्चों, लेकिन आपको पता है कि गुणा दोनों में होता है, तो 4 का तब इसमें 2 में भी होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन बदल गया, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 8 हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन 8 हो गया और हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो अब सिंपल यहाँ पे क्या कर लो, 4 लगा लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करो लाइन बाई लाइन चेक करते हैं, देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखो Fe हमारे पास इधर 3 है, इधर भी 3 है, चलो बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको सीधे हमको क्या करना है, लिख देना है। लिखते कैसे हैं, तो आपको क्या करना है, जो आगे रहता है ना इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। 3Fe, जैसे Fe था ना, तो आगे लिखने का मतलब यहाँ मत 3 लगा देना, क्योंकि यहाँ नहीं लगाना है आप लोगों को। यह जो मल्टीप्लाई करके आता है ना, इसको 3 भी कभी पहले लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो 3Fe प्लस H2O तो था, देखो H2O तो था हमारे पास, लेकिन अब H2O कितना हो गया है, तो 4 यहाँ लगाओगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 4 O, यानी 4 ऑक्सीजन, देख रहे हो। फिर क्या था इधर बात करें तो Fe इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो Fe3 ही रहेगा। अगर यही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ आया होता ना, तो इसको पहले यहाँ पे लिख देते, ठीक है, आगे।
तो Fe3O कितना है, O4 है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसे कैसे ही है। प्लस H2 में चेंज हुआ है, 4H2 लिखना पड़ेगा, तभी ना 4 दूनी 8 होगा, तो ये हो जाएगा 4H2। ठीक है। अब आप लोग गलती में क्या करते हो ना, यहाँ पे O लगा देते हो जल्दी जल्दी, O आएगा ही नहीं क्योंकि वो कहाँ है इसमें। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। इस इक्वेशन की बात करें अगर जो, तो यहाँ पे दिख रहा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल, और ये मिल के क्या बना रहा है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना है, बैलेंस ही करना है। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। नियम क्या है, सबसे पहले बच्चों आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, Na एक है और Cl कितना है, तो ये भी एक ही है। ठीक है, तो NaCl एक एक लिखा गया। इसको क्या कर लो आप लोग, ऐसे ब्रैकेट कर लो। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है ना, तो ऑक्सीजन 1 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर की बात करें तो NaOH OH, Na भी अकेला है, O भी अकेला है और H भी अकेला है, तीनों सिंगल सिंगल ही है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, Na भी सिंगल है, O भी अकेला है, H भी अकेला है। Cl2 तो ये तो पहले ग्रुप के हैं सब, फिर प्लस के बाद दूसरा ग्रुप आ गया ना Cl2, तो Cl2 यानी क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे H2 यानी H कितना है, 2 है। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसेस शुरू करते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो क्लोरीन तो बच्चों 2 हो जाएगा, लेकिन अब दिक्कत यह हो जाएगा कि Na सोडियम भी क्या हो जाएगा, 2 करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, इसको भी करना पड़ेगा। अब देखो दिक्कत क्या हो गया कि ये सोडियम 2 हो गया, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहाँ भी अब 2 लगाओ, तो जब यहाँ 2 लगाओगे ना तो तीनों में गुणा होगा, 2 का गुणा Na में होगा, यानी 2 एक 2, यहाँ भी 2 एक 2, और यहाँ भी बच्चे 2 एक 2। देखो यही चीज आपको सीखना है कि जो ये मल्टीप्लाई होता है ना, ये सिर्फ इसमें नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि अब यहाँ पे बच्चों Na यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ भी Na को 2 से गुणा करके सिर्फ Na को 2 कर दो, बाकी O और H को एक एक छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन नहीं पहले हाइड्रोजन देख लो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जब 2 लगाओगे तभी ना 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे तभी ना 2 2 जा 4 होगा बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अब इसको कर दिए तो इसको भी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में भी तो 2 एक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 हो गया। ठीक है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है। ओके, ये दोनों तो हो गया सोडियम क्लोरीन का फाइनल। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। बहुत बढ़िया, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। चलिए परफेक्ट, सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। यानी इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिखोगे, अब देखो ये आगे है ना, तो आगे वाले को क्या करते हैं, 2Na लिखेंगे, 2Na और 2Cl। तो अब 2Cl नहीं लिख देना, बस Cl लिखना, क्योंकि यह आगे 2 है ना, तो यह जो आगे 2 है, यह 2 इस Na के लिए भी होगा और Cl के लिए भी होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे मत कर देना कि 2Na और यहाँ पे 2Cl मत लिख देना, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, 2NaCl हो गया एक ही साथ, प्लस H2O है तो H2O को वैसे ही लिख देंगे। आप लोग को सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे को वैसे, तो अभी मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना, तो 2 यहाँ पे लगा दो, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना था, 2 ही था ना, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। देखो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ इधर की बात करी इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Na, क्या हो जाएगा 2Na। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। और क्या है बच्चों, OH है ना, तो 2NaOH, क्या हो जाएगा 2NaOH। और क्या हो जाएगा, प्लस क्लोरीन 2 है और प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन तो 2 है तो Cl2, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, तो H2। इन दोनों में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। देखो इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दिया हूँ, देख रहे हो।
अरे भाई इसमें कोई डाउट मत रखना, क्योंकि देखो 2n तो हो गया, 2n और वो कितना था, 2 ही था ना, तो इसी 2 से इस ओ का भी पूरा हो गया और इसी 2 से h का भी पूरा हो गया। देखो आ रही बात समझ में? तो देखो ये हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो गया, पूरे जो इक्वेशन था हमारे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको भी पेपर में आएगा, वो तो आना ही आना है, कन्फर्म आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आएगा। तो आप लोग पेपर में भी क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।